जब तक आप सत्यता के मार्ग पे नहीं चलोगे या सत्य को नहीं पहचानोगे या सत्य में नहीं जियोगे, ट्रुथफुलनेस में नहीं जियोगे, तब तक आप कितना ही आध्यात्मिक रिचुअल्स फॉलो कर लेना, कितना ही टेम्पल्स मंदिर वगैरह चले जाना, कर्म कांड कर लेना, पूजा पाठ जितना भी कुछ करते हो सब कुछ कर लेना, लेकिन आप जब तक ट्रुथफुलनेस में नहीं आओगे, सत्यता में नहीं आओगे, सत्य में नहीं जियोगे, तब तक आप परमात्मा के मार्ग पे भटकते ही रहोगे। मतलब आपको लगेगा कि आप परमात्मा के मार्ग पे चल रहे हो, लेकिन ये कोई परमात्मा का मार्ग नहीं है। परमात्मा का मार्ग केवल एक ही है, वो है सत्य में आना। और हम लोग क्या करते हैं, हमेशा झूठ में चलते हैं, झूठ में जीते हैं, झूठ का सहारा लेते हैं। झूठ के बिना तो लाइफ ही संभव नहीं है, ऐसा हमें लगता है। हर चीज़ झूठी है। आप देखो, आपके दिल में कुछ और होता है, आप फेस पे कुछ और ले आते हो। आप किसी फ्रेंड से मिलते हो, आप अंदर दुखी भी हो, कोई टर्म नॉडिंग फ्रेंड्स लाइक ओके हाई हेलो वाले फ्रेंड्स से, तो आप एकदम से हाय, आप एकदम कहते हो कि मैं अच्छा हूँ। अगर आपसे कोई पूछ ले कि आप कैसे हो, मैं बहुत अच्छा हूँ। मतलब इतनी आर्टिफिशियलिटी आ गई है, ना आप दिल यूज़ कर रहे हैं, ना सामने वाला दिल यूज़ कर रहा। मतलब सत्य तक तो पहुंचना बहुत दूर की बात है। अभी आप डे टू डे लाइफ के जितने भी आपके एक्शंस होते हैं, उसमें भी आप असत्य का सहारा लेते हो। ठीक है, आप पूजा पाठ करते हो, फिर आप अपने अपनी दुकानों पे, शोरूम्स पे पहुंच जाते हो। उसके बाद आप भूल जाते हो सारे के सारे भगवानों को, सब कुछ। फिर आप असत्य में जीने लगते हो। पूरा दिन आप असत्य में जीते हो, झूठ पे झूठ बोलते हो, जेब काटते हो और शोषण करते हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो एम्प्लॉयज़ का भी शोषण कर रही हैं, लेकिन सभी पूजा पाठ करके आते हैं घर से। ओके, तो आप समझो, जो भी कर्म कांड है, जो भी आप कर रहे हो परमात्मा के मार्ग पे, जो भी आप समझते हो कि ये आध्यात्मिक मार्ग है, मेडिटेशन कर लेना, पूजा पाठ कर लेना, वट एवर आप जो भी कुछ कर रहे हो, तो ये सब असत्य का मार्ग हो जाता है जब तक आप सत्य से स्टार्ट नहीं करते। और जीवन भर हमें ये जितनी भी चीज़ें हैं जो हमें असत्य के मार्ग पे ले जा रही हैं, जो हमें सत्य से वंचित कर रही हैं, यही चीज़ें हमें भटकाती रहती हैं और हम परमात्मा तक नहीं पहुंच पाते, परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाते। उस शांति का, उस आनंद की अनुभूति हमें नहीं हो पाती जिसके लिए हम इस प्लेनेट पे, इस पृथ्वी पर आए हैं, हमारा जन्म हुआ है। हम सबसे वंचित रह जाते हैं और परम सुख की खोज में ही रह जाते हैं। जीवन को किसी खोज का नाम नहीं है, जीवन जीने का नाम है। किसमें जीने का नाम है? सत्यता में, सत्य में। तो इस सूत्र को जो पहचान लेगा वो परमात्मा के करीब आ जाएगा, परमात्मा के दर्शन कर लेगा और स्वयं के दर्शन कर लेगा। स्वयं के दर्शन ही परमात्मा के दर्शन होते हैं। आप सत्य, अब सत्य की बात करते हैं। अब आप सोचेंगे कि सत्य है क्या, हम तो सत्य में जीते हैं, सच बोलते हैं। तो सत्य में जीना क्या होता है, सबसे पहले इसको समझ लीजिए। इससे पहले हम एक चीज़ पे डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हमें समझना है, जितने भी साधु संत हैं बहुत टाइम से एक ही चीज़ कहे जा रहे हैं, नियति। ओके, नियति एक ऐसा शब्द है कि आपकी नियति में यही लिखा है। कोई प्राइम मिनिस्टर बन गया, तेरी नियति है वो। ओके, मतलब पिछले जन्म के कुछ संस्कार ऐसे हैं जो जिसने तुझे इतनी बड़ी पोस्ट दे दी। ओके, जो बेचारा नहीं बन पाया उससे भी आप कह रहे हो तेरी नियति है ये। ओके, कुछ तो ऐसे बोलते हैं, कुछ सत्संग मैंने सुने, उनमें मैंने देखा कि साधु संत बोलते हैं कि जो अगर नियति की मर्जी होती है वो तुमसे मेहनत भी करा लेगी, नियति की जो भी मर्जी होती है वो तुम्हें वहाँ तक पहुँचा देगी और करवा लेगी। तो इस बात को पहले क्लियर कर देते हैं, थोड़ा सा सिद्ध कर लेते हैं कि ये कहाँ तक सच है। आप एक बात बताइए, अमेरिका वर्ल्ड पावरफुल कंट्री है इस समय, तो अमेरिका को एग्जिस्टेंस में आए हुए कितने ईयर्स हुए हैं? आई थिंक दैट नॉट मोर देन 500 ईयर्स। कोलंबो ने इसकी डिस्कवरी की थी, तो कितना टाइम में ये टाइम हुआ होगा इसको एग्जिस्टेंस में आए हुए? आई थिंक 400 ईयर्स मान लो, 500 ईयर्स मान लो, वट एवर, आई एम नॉट क्लियर, आई एम नॉट डैम श्योर। तो उनकी नियति थी ये, वो इस चीज़ को मानते ही नहीं है। वो तो कहते हैं जो भी हम करेंगे वो पूरी यूनिवर्स हमें वो देगी, मतलब हमें अपना थॉट बनाना पड़ेगा। लेकिन हमारे इंडिया में कहा जाता है कि थॉट जो बनेगा वो भी नियति बन पाएगी। मतलब कहने का ये सब जितनी भी चीज़ें हैं जो कही चली जा रही हैं कि नियति है, पुराने जन्म के संस्कार हैं जो हमें दुख दे रहे हैं या हमें सुख दे रहे हैं। कोई अमीर है तो वो पुराने जन्म की वजह से है, और कोई गरीब है तो वो पुराने जन्म की वजह से है, पिछले जन्म की, पूर्व जन्म की वजह से है, कुछ पाप किए होंगे। तो इन चीज़ों ने हमें आलसी बना के रख दिया है और हम स्टेप नहीं ले पाते और हम भटकते रहते हैं। और जब हम अनसक्सेस होते हैं तो हमें समझाने वाले लोग मिल जाते हैं,
डोंट वरी, ये नियति थी, यही तेरे भाग्य में लिखा था, चिंता मत कर, तेरी कोई गलती नहीं है। जब तक आप अपनी गलती नहीं मानोगे तब तक आप एक्शन कैसे लोगे? तब तक तो आपका ब्लेम दूसरों पे ही रहेगा और भगवान से मांगते ही रहोगे, परमात्मा ये दे दे। इवन आप हर चीज़ परमात्मा से मांगते हो, आपको एक रेफ्रिजरेटर भी चाहिए होता है, आप मंदिर जाते हो, कहते हो भगवान मुझे फ्रिज दे दे। अभी मैं देख रहा था एक जगह पर, तो एक लेडी ने एक साधु से पूछा कि मेरी एक बहुत परेशानी है, और बहुत रो रही थी वो। साधु ने कहा बताओ क्या बात है? तो कहती है मेरे घर फ्रिज नहीं सॉरी टेलीविज़न नहीं है, टीवी नहीं है। तो साधु भी वैसा ही था। साधु कहता है भगवान तुम्हारे घर में टीवी आ जाए, वो भी भगवान ही देंगे टीवी। मतलब तुम छोटी छोटी तुच्छ तुच्छ बातों में फंसे रह जाते हो। टीवी मांगने की चीज़ है, वो भी तुम साधु के पास जाके टीवी मांग रहे हो, टेलीविज़न मांग रहे हो, ये सब चीज़ें क्या है? और इसके लिए तुम रो रहे हो। तुम देखो तुम किन किन क्षुद्र चीज़ों में, छोटी छोटी चीज़ों में फंसे हुए हो। और वो साधु भी ऐसे ही था, उसे आशीर्वाद दे रहा है टेलीविज़न का। ये नहीं बोला कि तू यहाँ पर टेलीविज़न लेने आई है, टेलीविज़न तो शोरूम में जा, पैसे खर्च करो, पैसे कमाओ, खर्च करो। तो हमने सब कुछ नियति पे छोड़ दिया है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, जो भी आप काम करते हो, जो भी आप डिसीज़न लेते हो, जो भी आप करते हो, वो ही आपकी नियति हो जाती है। मतलब पूरा यूनिवर्स आपको सपोर्ट करने लगता है, पूरी नियति आपकी वही बन जाती है जो आप चाहते हो, जो आप करना चाहते हो, व्हाट एवर यू वांट। ओके, कभी भी आप अगर आप अनसक्सेस हो, यदि आप कुछ भी आपको प्रॉब्लम चल रही है, तो नियति पे मत डालो। ये नियति नहीं है, नियति हम क्रिएट करते हैं। हमारे ऊपर, इंडिया के ऊपर कभी मुगल ने शासन किया, कभी हम लोग टॉर्चर्ड हुए ब्रिटिशर्स द्वारा, तो ये सब हमने नियति मान ली थी। ओके, उस समय तो हम और भी ज़्यादा रूढ़िवादी थे, और भी ज़्यादा हम लोग इतने डेवलप नहीं थे। तो क्या हुआ कि हमने नियति मान ली कि ये तो परमात्मा की मर्जी है, और हम पे अत्याचार हुए, अंग्रेज़ों ने अत्याचार किए इतने सारे हम लोग, और थोड़े से अंग्रेज आके हम पे अत्याचार कर गए। तो ये कहने में भी शर्म आनी चाहिए हमें कि हमारे मुल्क में आके, हमारे देश में आके किसी ने हमें टॉर्चर किया, किसी ने हमें गुलाम बनाया। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमारी वीकनेसेस को शो करती हैं। और ये सब चीज़ें आई कहाँ से? नियति से। हमने परमात्मा के हाथों में सब कुछ छोड़ दिया कि तू ही संभाल। अब वो कैसे संभालेगा परमात्मा? क्या क्या संभालेगा परमात्मा? तो कोई ऐसा नहीं है। और नियति का मतलब जो आप समझते हो कि पहले से प्री प्लान्ड है सब कुछ, मतलब सब कुछ, एक एक स्टेप भी प्री प्लान्ड है, ऐसा नहीं है। आप जो भी करते हो वो ही नियति बन जाती है। आज अमेरिका जो पूरे विश्व में पावरफुल है, वो नियति ही नहीं है उसकी, उसने कर्म किया, और उसने कोई भी चीज़ भाग्य पे नहीं डाली, ना पूर्व जन्म पे डाली कि ये पूर्व जन्म के कर्म हैं या कुछ भी है। उन्होंने जो किया इसी जन्म में किया, और कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और वो प्रोग्रेस ले रहे हैं और डेवलप कर रहे हैं। तो नियति कुछ नहीं है, इन सब चीज़ों से बाहर आना, सबसे पहले सत्यता में जीना है। पहला स्टेप है कि इन सब चीज़ों से बाहर आना है कि नियति है, कोई भी दुख आ जाता है, ये तो पूर्व जन्म के कर्म है। जिस चीज़ को आपने रियलाइज़ नहीं किया, जिस चीज़ का आपको बोध नहीं है, कोई बोध है आपको? आपने पिछला जन्म देखा अपना? क्या आप इतने डीप मेडिटेशन में चले गए, सब कुछ आपने संसारी जीवन छोड़ के आप सिर्फ जैसे महात्मा बुद्ध कि आपको दिखने लगे जन्म, तब वो सत्यता में बोलते थे। अगर वो कह रहे हैं कि ये पूर्व जन्म का है तो वो देख के बोल रहे हैं, लेकिन आप रटा रटा है बोल रहे हो। आपका कोई भी उसमें ना बोध है, ना आपने कभी देखा, ना कभी जाना। जो लोग बोल रहे हैं लाइक द पैरेट फैशन, रटे चले जा रहे हो, बोले चले जा रहे हो तोते की तरह, पूर्व जन्म। तो आप इस जन्म को देखो, इस जन्म को सही से जियो, एक एक पल को जीना शुरू करो। यही सत्य का मार्ग है। आप सत्य में अगर जीना चाहते हो तो स्वयं से स्टार्ट करना पड़ेगा आपको, अपनी सांसों से शुरू करना पड़ेगा। एक एक सांस के प्रति अवेयर हो जाओ, प्रेम से भर जाओ एक एक चीज़ में। सत्य का मतलब एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट करो, स्वीकार करो कि जो भी मेरे साथ हो रहा है उसे मैं स्वीकार करता हूँ, और ये ब्लेम मेरे ऊपर ही है, किसी और के ऊपर नहीं है। ओके, और ब्लेम भी क्या होना, आप ब्लेम देने की जगह आप ये समझ सकते हो कि दैट इज़ फॉल्ट हो गया, कुछ भी फॉल्ट है, हो गया, अब दूसरी बार मैं ट्राई कर लेता हूँ, वट एवर। तो आप इन चीज़ों से बच जाओगे। धीरे 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 आपको सत्यता के मार्ग पे आना है। रटी रटाई कोई चीज़ नहीं बोलनी है, सब कुछ परमात्मा के चरणों में नहीं डालना है कि तू संभाल, और खुद आराम से तुम कंबल ओढ़ के सो जाते हो।
मज़े से सो रहे हो, कहते हो परमात्मा तू संभाल। ओके, सारे के सारे पाप तुम कर रहे हो, रात को ड्रिंक तुम करते हो, सारे के सारे जितने भी गलत चीज़ें हैं सब करते हो और कहते हो परमात्मा तू संभाल। फिर आराम से बेहोशी में सोते हो तुम लोग कि अब तू संभालना, तू रक्षा करना। वो क्या चौकीदार है जो आपकी रक्षा करेगा, या आपका बॉडीगार्ड है? वो कुछ भी नहीं है आपके लिए। आप सिर्फ अपनी चीज़ें, जो धारणाएं आपकी अब तक बनाई हुई हैं आपने, जो बन गई हैं, और यहाँ के साधु संत भी सब नियति नियति बोलते हैं, उन्हें भी नहीं मालूम कि नियति है क्या। मतलब वो भी रटी रटाई चीज़ें बोल रही है, पूर्व जन्म के कर्म है और ये वो। अगर हमारे पूर्व जन्म के कर्म हैं तो हमें मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है कुछ। आराम से जो कर रहा है परमात्मा कर रहा है। बैठो, कोई देश हमारे ऊपर आक्रमण कर दे तो भी ठीक है, पूर्व जन्म के कर्म है, हमारे कर्म है। नियति है हमारी हारना, नियति है हमारी गरीब रहना, तब तक हम गरीब बने रहेंगे। तो ये पहली चीज़ है, इन सब चीज़ों से हमें बाहर आना है अगर सत्य के मार्ग पे चलना है। सेकेंडली थिंग, आपको आर्टिफिशियलिटी बिल्कुल छोड़नी है अभी से। आर्टिफिशियलिटी मतलब जैसे आप जो भी हो ना स्वीकार कर लो, और जो भी हो ना बोल दो कि मैं ऐसा हूँ, दैट्स इट। आप जो भी कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो, आप अच्छा कर रहे हो, आप स्वीकार कर लो और बोल दो मैंने ये किया, दैट्स इट। ओके, और स्वयं में आ जाओ। मतलब जब तक आप असत्य का मतलब क्या है कि आप दूसरों में जी रहे हो, आप दूसरों को दिखाने, मतलब आपके अंदर दिखावा है कुछ। जब भी आपके अंदर, जब तक आपके अंदर दिखावा होगा, जब तक आपके अंदर दूसरों को इम्प्रेस करने में, दूसरों को प्रभावित करने में आप अपना समय देंगे, तब तक आप सत्यता में नहीं आएंगे। और तब तक आप कुछ ना कुछ असत्य बोलेंगे, आप कुछ ना कुछ ऐसा कहेंगे जो आपको सत्यता से दूर ले जाएगा। मतलब दूसरों पे आपका फोकस, तो दूसरों से फोकस अपने ऊपर लेकर आना है। दूसरे आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, दूसरों की, कब तक आप अपनी सफाई देते रहोगे दूसरों के सामने। यू आर नॉट द ब्रूम। ओके, आप झाड़ू नहीं हो कि सबको सफाई देते फिरो, सबकी सफाई करते फिरो। तो आपको किसी को सफाई नहीं देनी है। ओके, आप जो भी हो स्वीकार करो, अंदर से सत्य को स्वीकार करो। हाँ, मैं हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं गलत हूँ, और ठीक है मैं एक्सेप्ट करता हूँ तुम्हें, या मैं गरीब हूँ, मेरे पास इस समय पैसा नहीं है। सामने वाले को, तेरे को मेरे से रखनी है रख, नहीं रखनी है तुम्हारा मन है, खुश रहो जिसमें तुम्हारी खुशी। लेकिन तुम्हारे अंदर इतनी पावर होनी चाहिए, अगर तुम्हें कोई छोड़ के जा रहा है तो तुम्हारे अंदर दुख पैदा ना हो। कोई तुम्हें आइसोलेट कर देता है, अकेला कर देता है, तुम बिल्कुल ओके लॉनली फील करने लगते हो, बिल्कुल अकेलापन आ जाता है, तो आपके अंदर इतनी सामर्थ्य होनी चाहिए कि आप उसको स्वीकार करके जी पाओ, उसमें भी खुश रह पाओ। ओके, तो ये कब होगा, कब रहोगे, जब आप सत्यता में जियोगे, जब आप सत्य को समझोगे। ओके, और असत्य का सहारा लेना छोड़ोगे। छोटी छोटी चीज़ों में छोटे छोटे स्टेप्स जो हैं आपके, वो सत्य में उठने चाहिए। तो आप अपने आप असत्य से दूर हो जाओगे। जब अभी आपको असत्य से लड़ना नहीं है, या आपने आज से एक संकल्प किया कि मैं मतलब झूठ नहीं बोलूँगा या झूठ नहीं बोलूँगी, आज से मैं सच बोलूँगी, ऐसा कोई संकल्प नहीं लेना है आपको। संकल्प नहीं लेना है, आप धीरे धीरे जितनी आपकी एक्सेप्टेंस बढ़ेगी, अपने आप सत्य क्लियर हो जाएगा। और जैसे जैसे सत्य में जियोगे, असत्य से कोई मतलब नहीं है, आप सत्य में जीना शुरू करो, असत्य भाग जाएगा। जैसे अंधेरे में आप क्या करते हो, स्विच ऑन करते हो, लाइट जलती है तो अंधेरा भाग जाता है। आप अंधेरे को झाड़ू लेके नहीं भगाते, आप झाड़ू नहीं लगाते, अंधेरा नहीं भागता। केवल आप क्या करते हो, केवल स्विच ऑन करते हो, लाइट जलती है और अंधेरा भाग जाता है। इसी प्रकार से आपका, जब आप सत्य में जीना शुरू करोगे, छोटे छोटे एक्शंस में जीना शुरू करोगे, तब आपका असत्य जैसे अंधेरा भाग जाता है अपने आप भाग जाएगा। और जितना आप सत्य में रहोगे, जितना आप ट्रुथफुलनेस में रहोगे, उतना ही आप परमात्मा के करीब रहोगे, भगवान के करीब रहोगे। और जब तक आप असत्य में रहेंगे, उतना ही आप दूर रहेंगे। तो जितना भी आप रिचुअल्स कर रहे हैं, जितने भी आप स्पिरिचुअल आपके रास्ते हैं जो बताए गए हैं साधु संतों द्वारा, नियति, पूर्व जन्म, जितनी भी रटी रटाई बातें हैं, आप या तो आँखों से देखो या बिलीव मत करो। कोई भी किसी भी प्रकार का बिलीव मत बनाओ। केवल आज में जियो, अभी में जियो, अभी में जीना, हर सांस के प्रति जीना, दैट इज कॉल्ड लिविंग इन ट्रुथफुलनेस। ओके, तो ये क्या है, ट्रुथफुलनेस में जीना है। तो आप आज में जीते नहीं हो, या तो आप फ्यूचर में जियोगे, या आप पास्ट में जियोगे, या आप प्लानिंग में जियोगे, या आप
पास्ट की स्मृतियों में जियोगे जिनका कोई यूज़ नहीं है, जो बीत चुकी हैं, जिनका कोई अस्तित्व नहीं रहा, आप उनमें जियोगे। तो आज में आप नहीं जी रहे। और आज क्या है? सत्य। आप समझ रहे हैं ना? आज ये जो क्षण है, जो अभी का क्षण है, अभी का जो क्षण है, यही सत्य है। इसे जी लो। जैसे जैसे आप प्रेजेंट को जियोगे, जैसे जैसे आप हर पल को जियोगे स्माइल कर करके, ओके, पास्ट से भी मुक्त रहोगे और फ्यूचर से भी मुक्त रहोगे, और आज को अच्छा करोगे, जियोगे, हर सांस के प्रति अवेयर होके जियोगे। इसका ही नाम सत्य में जीना होता है। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।